Chapter number 2, summary. Okay, what are the things that we have studied? So, India, Good morning. good morning. After the independence, okay, India, after the independence, kahin bhi hai comfortable. If you have the book, then you can write on the book. If you have the copy, then you can write in the copy. Wherever you are comfortable, just write it down. Doesn't really matter. India after the independence was in a bad state, right? Was in a bad state, be it Yes, sir. agriculture or industry or trade, etc. Okay, so India had to make certain plans. It had to make plans. Why? They had to make plans to improve the current situation. Okay. So what did it do? It formed the what? It formed the प्लानिंग कमीशन. बहुत बढ़िया. ये लोग है 100 वाले वाला बच्चा लोग. प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट. ठीक है. कमीशन प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट किया कब? 1950 1950 में फॉर्म किया. ठीक है. जहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ अलग अलग टाइप के प्लान बनाए. ठीक है. जो प्लान्स बनाए वो दो टाइप के थे. वो दो टाइप के प्लान्स क्या क्या थे? शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान. लॉन्ग टर्म. बहुत बढ़िया. शॉर्ट टर्म प्लान, इसको एक और प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे? 5-year plan. 5-year प्लान. और लॉन्ग टर्म प्लान को ये पर्सपेक्टिव प्लान्स. बहुत बढ़िया. लॉन्ग टर्म को हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान. ओके, ठीक है. थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है. पर्सपेक्टिव. Okay, is short term plan and long term plan or perspective plans. Okay, long term plans or perspective plans has various things, which were number one, growth, Growth, equity, modernization, growth, equity, equity, modernization, self-reliance. growth. हम लोग growth. self-reliance. One second. Growth जो है, okay, growth को हम लोग how do you measure it? GDP. GDP. और GDP कैसे increase होगा? Increasing production. Increase in production In of the goods. productive capital. Increase in what? The Productive The capital. product capital. या फिर ancillary services अगर अच्छा हो, right? Example Yes, sir. क्या होता है? जैसे बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सब अच्छा हो तब इसको बोलते हैं. ठीक है. इसी में एक पॉइंट था जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि था आपका, इसे याद है क्या? एक वर्ड था यहाँ पे, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन और सेक्टरल कॉम्पोजिशन. याद है किसी को? हाँ सर. क्या था वो, किसी को याद है? तीनों सेक्टर कितना परसेंट ऑक्यूपाइड था. वेरी गुड. ठीक है. मतलब तीनों सेक्टर यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन और सेक्टरल कॉम्पोजिशन. 3 सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन लिखे था. ठीक है. क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है. आप नोट Yes, कर रहे हो ना? Sir. नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है? Equity. मॉडर्नाइजेशन लिख लेते हैं पहले. मॉडर्नाइजेशन दो तरीके से था आपका. Adoption of new Adoption of technology. new technology. Adoption Change in social outlook. Change in social outlook. and change in social outlook. Okay. The next, Self-reliant. Self-reliance. self reliance. कैसे करेंगे अपन? ये दूसरा से डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो Reducing foreign dependence. Foreign dependence reduce करेगा और avoid करेगा foreign interference. Very good. Foreign
डिपेंडेंस को कम करें। एंड लास्ट पॉइंट Equity. Equity. ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन Of ऑफ wealth. Wealth. एंड Wealth. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये सारे पार्ट हो गए आपके। अब नेक्स्ट क्या था? अभी 5 ईयर प्लान को फोकस करते हुए अलग अलग सेक्टर्स में प्लान बनाया गया था, राइट? हाँ. Yes, sir. तो सबसे पहले था आपका, सबसे पहले क्या था आपका? Agriculture. Agriculture. एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 2 चीज इंट्रोड्यूस किया था। क्या क्या था वो? HYV Green seeds और And revolution. reforms or green revolution. ठीक है, 2, एक तो पहले रिफॉर्म लेके आओ, लैंड रिफॉर्म्स जो था आपका, और दूसरा क्या था आपका? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना। लिख रहे हैं क्या? चलो ये लिख लो, अगर जिसका लिखना नहीं हुआ लिख लो अपना। जूम कर लो, अगर आप फोन में यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपको दिख ही जाएगा वैसे तो। So for people who are asking me when I'm coming back, I'll reach on Friday. Okay, sir. सर मतलब एनसीईआरटी में सर एक तो चेक बॉक्स में महालैंड नोबिस के बारे में भी दिया था, तो पढ़ना है क्या? बुक में दिया हुआ, देखो अपना वाला जो बुक है ना, उसमें भी लास्ट में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट। ओके सर। पढ़ना है, सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। If it is done, let me know. Done? सर एक मिनट। सर ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आ रहा है क्या हाँ, वो आज चैप्टर में जो है? हाँ, आज वही टॉपिक डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। चैप्टर नंबर 1 भी इस तरीके से समराइज कर पाओगे? चैप्टर नंबर 1 का समरी लिखाया था ना मैंने, आई रिमेम्बर। हाँ सर लिखवाया तो था शायद। हाँ सर लिखा लिखाया था भूल गया था। अभी जितना करते करते आप लोग खुद रिकॉल करते रहोगे, बोलते रहोगे, उतने आप लोग के लिए इजी है। यस, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव एमसीक्यूज राइट नाउ, दैट इज फॉर आईडी। आई हैव ऑलरेडी आई गेस रिपीटेड इट, बट आई जस्ट रिपीट इट अगेन। आईडी का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, डू रेफर टू द एनसीईआरटी, डू रेफर, बिकॉज देयर आर सर्टेन डेटा ना, जो कि आप, मैं बोलूंगा कि आप मेरे बुक से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार के लिए एनसीईआरटी से जरूर वेरीफाई कर लेना, बिकॉज नाउ इट्स एमसीक्यू, यू कैन बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन। और आप कोई भी बुक और जो रेफर कर रहे हो ठीक है, बट एटलीस्ट यू कीप योर एनसीईआरटी इन योर हैंड। आप मेरा बुक भी रेफर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप एनसीईआरटी जो है उसको रख के रखो। इवन तो सब कुछ कवर्ड है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी को रख के रखो, एंड हो सके तो चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से डू रीड इट। even though you'll feel like हाँ मेरे को सब कुछ आता है इसमें से, I know it, but small points you have to just find out the MCQ which can be asked. So 1 mark question, I will always say that you just prepare for 1 mark, don't look for MCQs, it's fine, ठीक है? And okay, and till the time you people are writing the part, ठीक है, let us plan. सर हो गया ये। हाँ, others also done? हाँ सर। चलो इसको फिर एक बार अगर कंटिन्यू करते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग करेंगे। ओके,
land reforms and green revolution. Okay, so land reforms and green revolution में land reforms were of two types. क्या था आपका? One Land was ceiling. Abolition Land of ceiling. Land zamindari ceiling, system. abolition of Abolition of zamindari system. Very good. जो आप लोग बोलोगे वैसे लिखेगा. Abolition of जमींदारी सिस्टम zamindari system. And number 2 क्या था आपका? Land Land ceiling. ceiling. Land ceiling. What was abolition of zamindari system? You know what is land ceiling? The government amount fixes the fixes land the of The और maximum अगर amount जिसके of पास ज्यादा land लैंड होगा तो उसमें से गवर्नमेंट ले लेगा और जिसके पास लैंड नहीं है उसको दे देगा. Okay, fixing the maximum amount of land a person can. a person can hold. ठीक है, ध्यान रखना अ पर्सन है, मतलब कि बाकी लोग फैमिली वाला लोग भी होल्ड कर सकता है अ पर्सन. व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? यूज ऑफ Introduction of HYV seed. ठीक है, फर्टिलाइजर्स वो ठीक है, Fertilizers, कूल. technology. दो फेज में इंट्रोड्यूस किया, फेज 1 एंड फेज 2 में. ठीक है, फेज 1 वाज बेसिकली जो स्टेट्स जो कि वाटर एफ्लुएंट है, मतलब कि जिनमें पानी वेजिटेशन अच्छा है. ठीक है, तो वो वाले. एंड ये क्या था? रेस्ट. राइट. ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उनकी एडवांटेजेस क्या क्या थे? नंबर 1 था आपका एक तो वेजेस मतलब इन इंटरेस्ट Marketable कम हो गया था इन surplus. लोग का. मार्केटेबल सरप्लस. किसी को याद है क्या? अगेन 1 मार्क के लिए हाँ इंपॉर्टेंट. सर. हाँ, हाँ सर. मतलब we are producing that much which is not just sufficient for us but also for the market. For the Selling in the market. We can sell it in the market also. Number 2 was what? Buffer stock. बफर स्टॉक Buffer stock. Very good. Buffer stock was also known as what? हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे? Safety stock. मतलब कि Yes, sir. गवर्नमेंट अपने पास में ऐसा स्टॉक मेंटेन कर लेता था in case if the production is not that good in any of the years. Next, number 3. Benefit to Sir, low low income Low groups. income groups. ठीक है, benefit to low income group. ठीक है, benefit to low income group because the supply was high, that is why cost जो था of the grains fell down considerably. ठीक है, what are the risks? इसमें एक डाउट है सर. Yes sir. सर मतलब बेनिफिट तो सर लो इनकम ग्रुप तो एचवाईवी सीड्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो From उनको the कैसे customer benefit point वगैरह of view, customer point of view से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कस्टमर लोग को. Okay, sir. तो लो इनकम लोग था, they could buy the food grains especially wheat and rice at a very low rate, right? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत हाई था, सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड तो लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस क्या होगा? गिर जाएगा. रिस्क क्या क्या था? रिस्क ऑफ Pest Pest attack. attack. risk of pest attack. And number 2, Income inequality. सर इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर. डायरेक्टली वही लिखता हूँ, इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो क्या हो गया? राइज हो गया. ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज क्या हो गया? इट रोज अप. ठीक है, और इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? Sir, subsidies provide. सबसे प्लीज प्रोवाइड loans at low interest Loan. rate. वेरी गुड. लोन्स दिया एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, जिसको लिखना तो लिख लो आप लोग. एडवांटेजेस में तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? बेनिफिट्स टू लो लो इनकम. इनकम ग्रुप. सर रिस्क का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, इनकम इनइक्वालिटीज इंक्रीज. अब गुवाहाटी जाके आई माइट चेंज द राइटिंग. हो गया सर. डन.
हाँ सर। दिस वाज एग्रीकल्चर, दिमाग में सेट हो गया सबका? हाँ सर। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा वो क्या था आपका? इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी का लिखना बाकी है क्या? एनीबडी? नो। इंडस्ट्री में क्या इंट्रोड्यूस किया था? न्यू टेक्नोलॉजी। लाइसेंसिंग। अरे रुको तो पहले उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडियन, अरे क्या बोला मैं? इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन। पॉलिसी, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास किया उन्होंने। वो क्या था? रेजोल्यूशन मतलब ऑर्डर मान लो, ऑर्डर, ठीक है। कब? ईयर 1956। 1950 48 वाला पुराना था, ठीक है। ओके, अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन दो सर चीजें लेकिन पता इंट्रोड्यूस कैसे की। चलेगा किसके बारे में पूछ रहा है? मतलब इफ इट इज 48 इन वाले के बारे में पूछ कॉन्टेक्स्ट रहा है विद या दिस, जनरली 56? 1956 का ही मेन रहता है, ओके। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में, सर व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड? नंबर वन वाज what? सर द 3 schedules क्लासिफिकेशन in इनटू सेक्टर्स। Licensing. हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कर दे, एक बार लिख दे यहाँ पे, लाइसेंसिंग के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और नंबर टू वाज एसएसआई। ऐसे स्मॉल This is स्केल एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रीज, ठीक है। अंडर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? सर तीन सेक्शन में डिवाइड हो गया सेक्शन था। में डिवाइड। 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। शेड्यूल पे डिवाइड कर दिया, Schedule इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल पे डिवाइड कर दिया। शेड्यूल ए क्या था आपका? So only government ओनली can गवर्नमेंट, नो sector प्राइवेट Only वेयर अलाउड। गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं। शेड्यूल बी में क्या था? बोथ प्राइवेट कि एंड both private and and public, वेरी गुड। शेड्यूल सी ओनली कि प्राइवेट। private, private. नॉट ओनली प्राइवेट, ऑल, प्राइवेट के लिए ओपन था मतलब, ठीक है ना। और कोई भी इंडस्ट्री अगर आप ओपन करते हो, एनी ऑफ द इंडस्ट्री यू ओपन, लाइसेंस इज लाइसेंस। License अगर was आप required. इंडस्ट्री सेटअप करते हो या आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो या आप एक्सपैंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या चाहिए होगा? लाइसेंस। License. वाज मैंडेटरी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके, हर रीजन का डेवलपमेंट हो सके, राइट। हर लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहेगा। अब गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज है, दे विल गिव द लाइसेंस मोर इजीली, राइट। So it would result in what? It would result in regional डेवलप। development. That was the objective. हुआ नहीं वो अलग बात है, बट सोच तो यही था। नेक्स्ट, एसएसआई से के लिए मुझे बताओ कि पहला बात, इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड था एसएसआई? 5 लाख। 5 lakhs। 5 लाख। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा एसएसआई जो है एमसीक्यू के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, ठीक है। आप मुझे बताओ, अब एसएसआई मतलब जनरली क्या होता? इट वाज मोर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, राइट। So for Yes, sir. promoting SSIs, what were the measures used by the government? नंबर 1 था आपका कि कुछ गुड्स को क्या कर देता उन्होंने, गवर्नमेंट ने? रिजर्व। रिजर्वेशन ऑफ, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, रिजर्वेशन, इसको मिटा देते हैं, सॉरी, रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। नंबर 2 क्या किया था? कई सारे कंसेशंस दिया था उनको, राइट। Yes. इस तरह कंसेशन दे दिया था, किस तरह के कंसेशन? सब्सिडीज के फॉर्म में या फिर लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। ठीक है, क्लियर है ये वाला चीज। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एसएसआई का? कि वो इन जनरल क्या करे, देश में एम्प्लॉयमेंट जो है उसको इंक्रीज। इंक्रीज करे और प्रोडक्शन को भी Increase. ऑब्वियसली इंक्रीज करे, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. ठीक है, इसे लिखना बाकी तो लिख लो आप लोग। दिस वाज इंडस्ट्री।
So, Yes. schedule senior to everything. Private. It was allowed for the private. Okay, sir. सर एक डाउट है Yes. सर शेड्यूल में तो खाली गवर्नमेंट रहता था और शेड्यूल बी में भी जो इंडस्ट्रीज था वो गवर्नमेंट ही सेटअप करवाता था तो शेड्यूल बी वाला को लाइसेंस का क्यों जरूरत पड़ा चाहिए क्योंकि प्राइवेट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है ना. ओके सर मतलब शेड्यूल ए को नहीं चाहिए था क्या ऐसे लाइसेंस? नहीं क्योंकि तो गवर्नमेंट ही कर रहा है. बट आप लोग ये मत लिखो, आप लोग ये लिखो कि सारे इंडस्ट्रीज को चाहिए था. नियम से गवर्नमेंट जो है वो भी अल्टीमेटली तो उसको जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है उसको भी तो लाइसेंस तो अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा. सर ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 ईयर लिखा हुआ है क्या? 5 लाख 5 लाख. ओके सर एनसीईआरटी में तो मतलब जो अभी का डेटा है वो भी याद करना पड़ेगा कि 1 करोड़ जो दिया है हाँ वो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर में ना वो वाला पार्ट आ जाएगा आपको. ठीक है सर अब ये वेरियस क्या लिखा है? Consideration. concessions various concessions. Done. हाँ Yes. सर. हाँ सर. ओके लास्ट पॉइंट जो था आपका वो क्या है? फॉरेन ट्रेड. राइट हाँ सर. सर फॉरेन ट्रेड में क्या फोकस किया गया था? सर फॉरेन ट्रेड में सर फोकस किया गया था एक ही चीज पे. जब ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाना था ट्रेड में बिकॉज वी वर अंडर अ बीओपी डेफिसिट. राइट वी वर अंडर अ बीओपी डेफिसिट सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड टू बी अमेंडेड. बट इंडिया ने उस समय क्या फोकस किया? एक चीज पर जो कि था आपका इंपोर्ट कम कर. वही उसको बोलते हैं इम्पोर्ट को. Imports को कम करना. इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूशन मतलब इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना, हटाना, कम करना, जैसे भी आप लोग बोल रहे हो सही बोल रहे हो सब लोग. ठीक है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. और इसके लिए उन्होंने क्या किया? दो चीज इंट्रोड्यूस किया. एक था आपका Quotation. कोटेशन कोटा quotas. ठीक है टैरिफ्स एंड quotas. ठीक है कोटा व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ्स? सर taxes टैक्सेस. Taxes. इंपोर्ट के ऊपर हैवी ड्यूटी. रेट ऑफ Heavy ड्यूटी. नहीं taxes. हैवी टैरिफ्स होगा ना तब उसको बोलेंगे कि हम लोग चार्ज लगा रहा है. टैरिफ्स मतलब हाई रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज कर रहा था वो लोग. ठीक है रेट ऑफ ड्यूटी जो है ऑन इंपोर्ट्स. ठीक है उसको क्या कर दिया उन्होंने? रेट ऑफ ड्यूटी क्या कर दिया? प्रणय का नेटवर्क कभी ठीक नहीं रहता है. ठीक है रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर दिया. एंड व्हाट आर द कोटास? एक अमाउंट फिक्स कर दिया एक कि अमाउंट इतना फिक्स import करके करा सकते हैं. उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते. एक लिमिट सेट कर दिया. एक लिमिट सेट कर दिया ऑन द goods which can be maximum imported. goods Good. can be on the Which can maximum be- goods that can be what? That can Imported. be इंपोर्टेड. that can be imported. ठीक है कूल. ये पॉलिसी यूज किया ताकि देश में जो है फॉरेन ट्रेड क्या हो सके? कंट्रोल हो सके. जो बीओपी डेफिसिट था वो ठीक हो सके और देश कम क्या हो हो सके? देश क्या हो सके? सेल्फ Self reliance. हो सके. ठीक है ये वाला पार्ट था आपका क्लियर. डन. मुझे बताओ ये वाला पार्ट तक आप लोग लिख लो. अगर लिखना है तो लिखना है क्या? लिखना ही पड़ेगा. अब इसमें हल्का हल्का अपना गैप जो है जस्ट
ट्राई टू कीप द गैप इन बिटवीन द नोट्स, ताकि जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा सर ये वाला पार्ट हम इसमें ऐड कर सकता है, तो यू कैन बेसिकली ऐड इट इन द समरी, सो दैट योर समरी इज इक्विवेलेंट टू योर बुक. ठीक है, यू शुड बी स्मार्ट एनफ टू कस्टमाइज योरसेल्फ, यूज कलर्स, यूज पेन्स, whatever you can to make it interesting and to make it worth for you. सर हो गया. Done, everybody? Yes, sir. हाँ सर. Now listen. ये सब पार्ट अपना खत्म हो गया सब कुछ. Everything is done. Foreign trade वाला पार्ट में अपन ने import substitution वाला पार्ट, tariffs and quotas from the MCQ point of view very important. Done all these things. Okay, now listen. We have already discussed about plans. Plans generally क्या होता है आपका कि जो हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं. All these things we have discussed. Long term plans, short term plans, discuss यहाँ पे सारे perspective plans वगैरह जो है यहाँ mention है. ठीक है, just a recall for you all. Now the last topic that we need to do in this chapter is the type of economy. ठीक है, listen. यहाँ से दोनों ध्यान से एकदम अच्छे से. Now जब इंडिया जब ना independent हो रहा था ना, when India was getting independent, India had to make a choice. ठीक है, India had to make a choice. ठीक है सर, क्या चॉइस करेंगे इंडिया had to make a choice कि whether इंडिया किस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, मतलब सर समझ में नहीं आया किस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी मतलब. सर व्हाट हैपेंड when India was getting independent, the countries were divided into certain parts. ठीक है, certain countries were following a type of economy, the other countries were following another type of economy. So India had to decide as to which kind of economy it should look forward to create a base for its economic policies. यानी कि देश किस तरीके का economic policy follow करेगा, that really depends on the kind of economy that the country chooses. अब आप पूछोगे सर क्या क्या ऑप्शन था इंडिया के पास में. इंडिया के पास में बेसिकली दो ऑप्शन था. सबसे पहला था जो आपने सुना भी होगा, सुना है क्या आप लोगों ने? यस. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सर ये कहाँ हो रहा था? सर ये हो रहा था यूएस वगैरह में. यूएस जो है जब वो इंडिपेंडेंट हुआ देन उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज किया. ठीक है सर, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब सुनो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर क्या होता है. सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एज द वर्ड सजेस्ट कैपिटल यानी कि पैसे. ठीक है, इसमें फोकस किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को. ठीक है, इसमें फोकस किसको किया जाता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को. ठीक है, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ज्यादा फोकस किया जाता है. मतलब कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके पास इंडिपेंडेंस है. ठीक है, गवर्नमेंट आपको हर चीज में इल्ली नहीं करने वाला है. गवर्नमेंट एवरी टाइम आपको पोक नहीं करने वाला है. जो आपका मन है वो आप प्रोड्यूस करो. प्राइवेट प्लेयर्स लोग को फोकस दिया जाता है. ठीक है, कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो बनाना है वो बनाएगा, जो मार्केट में बेचना है वो बेचेगा, जितना कमाना है वो कमा सकता है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलता है? एक और नाम क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी. देखो वर्ड सुन के आपको लग रहा हो कि हाँ समझ में आ रहा है हल्का हल्का कि सर ये क्या इकोनॉमी को फोकस कर रहा है. सर इस इकोनॉमी में मार्केट पूरा फ्री है. आपको धंधा करना है आप आके धंधा करो. सुनता है ना आप लोग, यूएस इज अ लैंड ऑफ फ्री. सुना है आप लोग ने? यूएस इज अ लैंड ऑफ फ्री. कोई भी कहीं से भी किसी भी कंट्री से जाकर यूएस में काम कर सकता है. करेक्ट. So that is the concept of the capitalist economy or the free market economy, जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम करता है. ठीक है, गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करता है. गवर्नमेंट सिर्फ देखता है कि कुछ चीज गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वेरीफाई करता है. ऐसा नहीं गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर ही नहीं करता है. गवर्नमेंट बिल्कुल मार्जिनल या फिर नेग्लिजिबल आपको इंटरफेयर करेगा इन केस इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट. अदरवाइज इट्स अ फ्री इकोनॉमी. यू कैन हैव योर ओन राइट्स. डेमोक्रेटिक है. ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पावर दिया गया है as to whatever they want to do they can do. They can produce as much as they want provided कि डिमांड हो. मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से आप खूब भर प्रोड्यूस करो. ठीक है, सिंस प्राइवेट लोग को एक खुला छूट दे दिया है, मार्केट फ्री हो गया है, तो क्या आप पैसे कमा सकते हो? The answer is
Yes, of course you can earn a lot of money provided that you work very hard. Okay, provided you work very hard. The harder you work, the more money you make. That is the concept of capitalist economy. ठीक है? Now, ये सिस्टम था आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, जहां पे प्राइवेट लोग को ज्यादा पावर दिया गया, फ्रीडम दिया गया, एंड गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल था. अब मेन फैक्टर जो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में विच यूज्ड टू डिटरमाइन द एंटायर मार्केट वाज द डिमांड एंड सप्लाई. मतलब डिमांड जो है, मतलब कस्टमर ने अगर डिमांड किया ना तो भैया सामान सप्लाई होगा. ठीक है, अगर कस्टमर ने डिमांड नहीं किया तो सप्लाई नहीं होगा. यानी कि पूरा का पूरा मार्केट में डिमांड करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था. मतलब जो मार्केट को चाहिए वो मार्केट में लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है? बताओ मेरे को, सुनने में अच्छा लग रहा है ये टाइप का इकोनॉमी? सीन्स ब्यूटीफुल ना? सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ये चीज इकोनॉमी. नाउ देश में अगर सोचो, मुझे बात बताओ, देश में अगर खूब ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह होगा, देश में खूब डिमांड क्रिएट हो रहा है, खूब प्रोडक्शन होगा, तो देश का जीडीपी भी क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. जो है इस केस में फास्ट पेस में बढ़ता है. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. बट इसका एक नुकसान है. मैंने क्या बोला, इसका मेजर एलिमेंट क्या है? इसका मेजर एलिमेंट क्या है? प्रॉफिट कमाना और डिमांड. ठीक है, प्रॉफिट कमाना और डिमांड. ठीक है, चलो मैं यहाँ प्रॉफिट भी ऐड कर देता हूँ. सब प्रॉफिट कमाना या डिमांड. तो आप मुझे बताओ, दो लोग हैं, एक है थोड़ा सा अल्ट्रा रिच कैटेगरी ऑफ पीपल. ठीक है, उनके पास सब कुछ है, वो लोग आईफोन डिमांड कर रहे हैं. ओके, वो लोग आईफोन डिमांड कर रहे हैं, नया वर्जन. एंड एक दूसरा कैटेगरी ऑफ लोग है नॉट दैट वेल ऑफ, वो लोग खाने पीने का डिमांड कर रहे हैं. आप मुझे बताओ, मार्केट क्या प्रोड्यूस ज्यादा करेगा? आईफोन्स, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज फ्रॉम द पर्सन हु कैन डिमांड इट. जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा डिमांड कर सकता है. यानी कि जिसके पास में पैसा है, मनी है, दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. दे कैन इन्फ्लुएंस द व्हाट? दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. अब इसका प्रॉब्लम क्या है भैया, कि जरूरी नहीं है कि जो जरूरत का चीज है, आय हाय क्या बात बोला मैंने. ठीक है, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द आइटम्स ऑफ इंपॉर्टेंस, द आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. नॉट नेसेसरी कि जो जरूरत की चीजें हैं वो प्रोड्यूस होंगे. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द आइटम्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. इट इज मोर इनटू फोकस एज टू हु इज डिमांडिंग द प्रोडक्ट. अगर किसी के पास पैसे हैं, वो डिमांड कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो चाहे जरूरत की चीजें ही डिमांड कर रहा है, स्टिल दैट वोंट बी व्हाट, दैट वोंट बी गेटिंग इट, दैट वोंट बी प्रोड्यूस्ड. एज अ रिजल्ट क्या होगा मुझे बताओ, इसकी वजह से क्या होगा? रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या होगा? बढ़ जाएगा. बढ़ते जाएगा. वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, कुछ लोग काफी रिच हो गए, कुछ लोग काफी पुअर हो गए. ठीक है, कुछ चीजें क्या होती है, लग्जरी की होती है, कुछ चीजें नेसेसिटी की होती है. बट द प्रॉब्लम वाज नेसेसिटी गुड्स वर नॉट दैट अवेलेबल. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ ब्यूटीफुल इकोनॉमी टू सी. ठीक है, कि प्राइवेट लोगों को पावर दे रहा है, गवर्नमेंट इली नहीं कर रहा, जो आपका मन कर रहा है वो आप कर सकते हो. यू हैव अ फ्री मार्केट टू से, यू हैव अ फ्री मार्केट टू लिव. बट प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग इज नॉट ब्यूटीफुल. ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है? रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स व्हाट, पुअरर. एज अ रिजल्ट गैप क्या हो रहा है इनके बीच में? बढ़ जाता है. इसको देखते हुए, यूएस के इस मॉडल को देखते हुए, बिकॉज यूएस वर द इनिशिएटर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यूएसएसआर जिसको अभी प्यार से रशिया वगैरह भी बोलते हैं. ठीक है, उनको लगा कि ये इकोनॉमी बिल्कुल सही नहीं है, व्हाटएवर यूएस इज फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया सोशलिस्ट इकोनॉमी. क्या इंट्रोड्यूस किया? सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसमें क्या था, कार्ल मार्क्स को ना ये रिच एंड पुअर के बीच में गैप देख के बिल्कुल अच्छा ही लगा. उनको लगा इट्स अनफेयर फॉर द पीपल. ठीक है, उनके हिसाब से देखो, उनका थॉट प्रोसेस उनका भी बहुत अच्छा था. उनका थॉट ये था कि व्हाई विल सम पीपल बेनिफिट एंड द अदर्स वोंट बेनिफिट. इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबॉडी शुड हैव अ शेयर ऑफ से, राइट? दैट इज व्हाई इंट्रोड्यूस किया सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसमें क्या था पता है क्या? सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था? इसमें थॉट ये था आपका कि इसमें एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन gets equal right. Every person right gets what? Gets equal right. सबको equal right मिलेगा. और इसको मेंटेन करने के लिए कि सबको equal rights मिले,
कार्ल मार्क्स ने बोला कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए, जिसको हम लोग बहुत प्यार से गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट बोल लो, ठीक है। ये सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट विल कंट्रोल द एंटायर अफेयर्स, मतलब ताकि ये देखने के लिए कि कहीं कुछ लोगों को ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है और कुछ को बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी विल कंट्रोल द मार्केट। दे विल कंट्रोल कि क्या मार्केट में प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या डिमांड होना चाहिए, कितना लोगों को क्या मिलना चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा पावर किसके पास में है? पूरा का पूरा पावर किसके पास में है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था क्या? नहीं। नेग्लिजिबल। और यहाँ पे क्या है? क्या इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ पावर्स, ठीक है, वेरी नाइस। सो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट सब कुछ देख रहा है, गवर्नमेंट वो प्रोड्यूस कर रहा है जो कि मार्केट के लिए जरूरत है, ठीक है, ब्यूटीफुल। एवरीबडी इज गेटिंग इट्स ओन राइट्स, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज वाइज, ठीक है। कोई रिच एंड पुअर के बीच में बहुत गैप कम है, बिकॉज द प्रॉब्लम था ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दैट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाज वेरी हाई, दैट इज बीइंग इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। उनमें क्या हुआ? रिच एंड पुअर के बीच में गैप ही काफी कम हो गया, बिकॉज डिसाइड कौन कर रहा है कितने पैसे किसके पास आएंगे? गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बट ये अच्छा तब है अगर पहला बात तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? बढ़िया है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट बेकार है तब क्या होगा देश का? जियो, बिकॉज पावर किसके पास है सबसे ज्यादा? सेंट्रल अथॉरिटी के पास में। इट इज और द गवर्नमेंट हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर। सेकेंडली आप मुझे बताओ एक बात मुझे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो लोग हैं यहाँ पे, एक आपका सोचो, एक मयंक हो गया, ठीक है, और रितिका हो गया, ठीक है, दो जन हो गए। ओके, सो मयंक क्या है? 10 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, ही इज वर्किंग 10 आवर्स और उसको हम 10,000 रुपया पेमेंट मिल रहा है उसको। और रितिका 2 घंटा काम कर रहा है, उसको भी 10,000 रुपए का पेमेंट मिल रहा है। आप मुझे बताओ कितना देर काम करोगे? 2 घंटा। 2 घंटा। 2 घंटा। तो भैया आप जैसे कैपिटलिस्ट में क्या था कि सर इफ आई वर्क हार्डर आई विल अर्न मोर। बट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द एंटायर थिंग इज प्लान्ड बाय whom? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बोलेगा, भैया आप ज्यादा मेहनत करोगे तब भी उतना ही पेमेंट मिलेगा, कम मेहनत करोगे तब भी उतना ही पेमेंट मिलेगा। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफिसेस में आप देखते हो मेहनत ज्यादा होता है कम होता है? क्योंकि पता ही है that they will get the fixed salary which they will get, ठीक है, from the government. That is why लोग कम मेहनत करने लग गए। और जब लोग कम मेहनत करेंगे तो देश का जीडीपी क्या होगा? डिक्रीज। उस रेट में इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे कैसे इंक्रीज हो रहा था? एट अ फास्ट पेस। फास्ट पेस। यहाँ पे क्या होगा? एट अ लो पेस। लो पेस कुछ भी बोल लो, उस रेट में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट वाज द सिचुएशन, राइट। तो लोगों का जीडीपी स्लो रेट पे बढ़ रहा था, ठीक है। एंड इवन दो इट सीम टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग इकोनॉमिकल प्लान, बट द थिंग वाज कि ये भी अनफेयर था फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड, हु वांट्स टू मेक अ फॉर्च्यून, ठीक है। फॉर देम इट वाज अनफेयर। व्हाइल कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के अपने फायदे थे, अपने के अपने थॉट्स थे और दोनों के नुकसान थे। इंडिया को डिसाइड करना था कि इंडिया कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी फॉलो करे या सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी फॉलो करे। India wanted to follow socialist economy because it seemed more apt, but since India is a democratic country, तो पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के ऊपर देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताओ, इंडिया इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट? इंडिया इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट? इंडियंस आर बेस्ट नोन फॉर व्हाट? एक वर्ड है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इंडियंस आर बेस्ट नोन फॉर वन वर्ड। जुगाड़ू। इंडिया यही किया, ठीक है, इंडिया यही किया। इंडिया थोड़ा सा अच्छा एलिमेंट्स कैपिटलिस्ट से उठाया, थोड़ा सा अच्छा सोशलिस्ट से उठाया और बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब क्या है इसमें सर? सर इसमें ना गवर्नमेंट का भी पावर है, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। यानी कि देखो इंडिया में क्या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट कंपनीज है, करेक्ट। एंड साथ में क्या प्राइवेट लोग भी है, प्राइवेट बिजनेस भी है, प्राइवेट लोग का भी सी है। That's a combination. That's a combination of what? It's a combination of the capitalist economy and socialist economy. एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर क्या ये परफेक्ट इकोनॉमी है? Is it a perfect economy?
The answer सर is फॉर आवर कंट्री यस. no country is perfect. अगर perfect होता तो अभी इंडिया कितना फ्लरिश कर रहा था, राइट? अभी भी इंडिया had its own problems and all. बट अब अगर आप पूछो मेरे को मैक्सिमम सर क्या होता है, तो कुछ कंट्रीज अभी भी कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट यूज कर रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर फॉलोइंग मिक्स्ड इकोनॉमी राइट नाउ, इंक्लूडिंग इंडिया. सो इंडिया फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इंडिया फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. यहाँ पे इसको बहुत प्यार से बोलते हैं हम लोग, इसको एक चीज और बोलते हैं यहाँ पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. Okay, is it fine? Is it okay? Yes, Clear? ठीक है, आप लोग एक बार नोट से रीड कर लो फटाफट. नोट से रीड करो एंड वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 2. आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से. सर वो फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट. करवा दिया ना फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट, टैरिफ कोटास. ओह सर कैपिटलाइज का ये पहला पॉइंट का मतलब क्या हुआ? The goods produced are distributed among people not on the basis of what people used but on the basis of the purchasing power. मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके हिसाब से गुड्स क्या होगा, बनेगा. जैसे ये परचेस करेगा. डिमांड जो है वो कौन कर पाएगा? जो लोगों के पास में पैसा है. परचेसिंग पावर मतलब जिसके पास परचेस करने का पावर है. परचेस करने का पावर कहाँ से आता है? पैसा कमाता है. मनी. भैया हो गया. Done? हाँ सर. सर सोशलिज्म वाला में तो प्राइवेट वाला को कुछ भी नहीं मिला ना, जैसे बहुत कम. मतलब प्राइवेट है but you have to follow all the rules and regulations which the government tells you to follow.
हम लोगों को खुद से एमसीक्यू बनाना चाहिए या नहीं, मतलब बना सकता है मगर अब मतलब बना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अच्छा है उल्टा। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया देवेंद्र, एक हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 का एक टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? 1 और 2 का टेस्ट ले लेते हैं, सारा 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है? ऑल 1 मार्क क्वेश्चन 20 मार्क्स का। कब लेना बताओ? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑफ आईडी। सर क्वेश्चंस या एमसीक्यू? मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, तो एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, कुछ भी इस तरीके के, मतलब ऑल 1 मार्क। टेल मी, व्हेन डू आई टेक द टेस्ट? सर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? 2 चैप्टर करने के लिए तुमको नेक्स्ट वीक चाहिए? बेशरम, कौन था ये नेक्स्ट वीक वाला? सर फ्राइडे कर दीजिए, सैटरडे 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 सैटरडे, ठीक है सैटरडे, चलो सैटरडे कर। वैसे तो सैटरडे ज्यादा दे दिया आपको, नेक्स्ट क्लास ही लेना चाहिए था फ्राइडे को, थर्सडे को, बट ठीक है थर्सडे रख लेता ना। हाँ सर। रख लीजिए सर। एक दिन का बाद आराम सैटरडे से, ही रख लेता है ना। ठीक है सैटरडे रख लो, जाओ।